और सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी विजय त्रिवेदी इस वक्त रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ मौजूद हैं, जिनसे वो जानने की कोशिश करेंगे। साहब, सपने बड़े दिखा रहे हैं, आपके पास पैसे तो है ही नहीं। जी रमेश, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत मुबारक कि इस खास मौके पर कि रेल बजट आज आप पेश करने वाले हैं, आपकी सरकार। चाय पर हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आजकल रेलवे स्टेशन पर, आपने तो बहुत रेल में सफर किया होगा, एक जमाने में रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही चाय बहुत मिलती थी। आज तो चाय मिलना भी मुश्किल हो गया रेलवे में स्टेशन पर। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि रेल के स्टेशन पर चाय नहीं मिलती। अभी आपका अनुभव है, मुझे दुख है कि आपको ऐसा अनुभव देखने का। अभी आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, मुझे तो पानी भी मजे का मिलता हुआ दिखाई देता है और चाय भी मिलती हुई दिखाई देती है। सिन्हा साहब जो हैं वो आम आदमी के मंत्री के तौर पर, आम आदमी के नुमाइंदे के तौर पर मानते हैं। रेल ने पिछले 2 साल में जब से मोदी सरकार आई है बहुत सपने दिखाए हैं। आपने प्रीमियम बजट का सपना दिखाया, आपने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, लेकिन क्या आम आदमी के सपने से मैच कर रहा है रेल मंत्रालय? पूरी तरीके से। और आज मैं कह सकता हूं कि 12 बजे जब रेल मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे तो मैं एक वाक्य में ही कहूंगा कि यह बजट रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने वाला और आम आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके बनाया गया बजट है। और 12 बजे उसके विस्तार की चर्चा रेल मंत्री जी संसद में करेंगे। बजट रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने वाला और आम आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके बनाया गया बजट है। और 12 बजे उसके विस्तार की चर्चा रेल मंत्री जी संसद में करेंगे। वैसे तो पिछले वर्ष ही 4 वर्ष का एक रोड मैप उन्होंने प्रस्तुत किया था और उस दिशा में ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस हमारी सरकार का ही मैं समझता हूं कि जो फोकस है, जो प्रधानमंत्री जी ने पहली बात कही थी कि हमारी सरकार समर्पित है देश के गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं के सम्मान को, तो ये महज उनका भाषण नहीं है, ये इस सरकार का नीति वाक्य है और रेल बजट में भी वो परिलक्षित होगा। सर, बजट में, रेल बजट में रेलवे के पास अब पैसा लगातार कम होता जा रहा है। अपने जो सपने, आपका जो इच्छा है, आपका जो सपना है, पूरा करना आसान काम लगता है आपको? ये क्या उपाय किया है सरकार ने, इसका विवरण 12 बजे रखा जाएगा तो मुझे लगता है तब विस्तार से आपसे बात करने में आनंद आएगा। लेकिन रेलवे को जितना आनंददायक आप बनाना चाहते हैं, सफर जितना आसान कर रहे हैं, ट्रेन का थोड़ा सा हालात आपने सुधारे हैं, नए कोचेज आए हैं, लेकिन किराया आप चुपचाप बढ़ाते रहते हैं। प्लेटफॉर्म का टिकट ही 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया आपने। किराया पहली बार 10 वर्षों तक किराया नहीं बढ़ा था, तो जब हम सरकार में आए थे उस फैसले को लागू किया था जिस फैसले को खड़गे साहब ने और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लिया था। अगर हम न आते तो भी वो लागू होना। तो उसके बाद कोई किराया हमने नहीं बढ़ाया है। हाँ, कुछ रैशनलाइजेशंस किए हैं और निश्चित रूप से जरूरत के हिसाब से समय समय पर ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं। ये कुछ जो है यहाँ का असर तो नहीं है इस आवास का, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के पीछे आप रह रहे हैं, तो एक तो ताकतवर आप सबसे ज्यादा हैं, दूसरा 3 मूर्ति लेन के गलियारे ऐसे हैं कि किसी को आसानी से पता नहीं चलते। इसलिए कभी आप कैंसिलेशन के बहाने से किराया बढ़ाते हैं, कभी टिकट में तत्काल प्रीमियम करके किराया बढ़ाते हैं, कभी AC का किराया बढ़ाते हैं। तो ये 3 मूर्ति लेन का कुछ असर तो नहीं आ रहा? और पता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं तो कोई कुछ कह नहीं सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीमियम ट्रेनें हमारी सरकार के पहले से चल रही थी, उनको हमने सुविधा का नाम दिया है। लेकिन एक बैरियर भी हमने लगा के रखा हुआ है कि किराया एक सीमा तक ही बढ़ेगा। अब स्लीपर क्लास का किराया अधिकतम AC 3 के नीचे ही रहेगा, ये बैरियर भी लगा के रखा है। इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत जाने की कहीं न कहीं जरूरत रहती है और ऐसे लोग चाहते हैं कि हमें कन्फर्म बर्थ मिले, सुविधा युक्त गाड़ी मिले, वो पैसा देना चाहते हैं। हमारी चिंता है देश का आम आदमी, देश का सामान्य यात्री, उसके लिए हम ढेर सारे इंतजाम किए हैं जो बजट में रेल मंत्री जी बताएंगे। मुझे लगता है कि उसके बाद विस्तार से आपसे बात करूंगा तो एक विषय पर चर्चा हो जाए। मनोज जी से बात करते हुए हमेशा ही लगता है कि आम आदमी की आप चिंता करते हैं, लेकिन जितनी ट्रेन हैं उसमें अब आम आदमी के लिए तो जगह ही नहीं बची है। जनरल कोच जो है एक तरह से खत्म ही हो गया है सब जगह पर। तो जनरल कोच में आदमी चढ़ेगा कहाँ? आम आदमी कौन से 3rd AC में, 2nd AC में, 1st AC में, प्रीमियम गाड़ियों में चलेगा? आपके रहते हुए तो कुछ थोड़ा इंतजार करिए। मैं समझता हूँ कि आप पूरी तरह प्रसन्न होंगे और आम आदमी भी देश का प्रसन्न होगा जब वो 12 बजे रेल मंत्री जी बताएंगे
तो मैं कह सकता हूं कि आधे बजट का फोकस आम आदमी पर ही होगा। जो रेल मंत्री जी बजाएंगे बजट में, उसका इशारा तो रेल राज्य मंत्री जी ने जो कहा होगा वही करेंगे ना? मैंने रेल मंत्री जी हम कोई अलग अलग नहीं है, एक सरकार के ही हिस्से हैं और निश्चित रूप से अब संसद के प्रति वो उत्तरदायी हैं, मैं भी हूं। तो क्या वो कहने वाले हैं उसको यहाँ बताना आप स्वयं समझ सकते हैं कि उचित नहीं होगा। लेकिन मैंने जो वाक्य कहा कि आम आदमी इस बजट के केंद्र बिंदु में है और वो पूरी तरह परिलक्षित होगा बजट में। इस बजट में क्या नई ट्रेन पर फोकस आप रख रहे हैं या रेलवे स्टेशनों के और रेलवे की हालात सुधारने पर फोकस रख रहे हैं? मैं समझता हूं कि थोड़ा इंतजार हम लोगों को करना चाहिए। अब सुबह इतना काफी है कि हम लोगों ने बातचीत की, साथ चाय पिया और दिशा रेलवे सुरक्षा के लिए तो थोड़ा सा देश के भारतीय रेल की दिशा क्या होगी इसके बारे में चर्चा की और अब सीमा का अतिक्रमण हम न करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो फटाफट सुपरफास्ट स्पीड पे चलती रहे। शुक्रिया, थैंक यू। ख्याल लीजिए। बस, थैंक यू वेरी मच।